भूतिया बैलगाड़ी। आज राजू बहुत खुश है क्योंकि बहुत साल बाद वो अपनी मौसी से मिलेगा। माँ के गुजर जाने के बाद वो पढ़ाई करने शहर चला गया था और अब वही नौकरी कर रहा है। बहुत साल हो गया मौसी से नहीं मिला। इस बार कुछ छुट्टी जमा करके मौसी के घर मुकुंदपुर जाने का फैसला किया और आज आखिर वो दिन आ ही गया। इसलिए राजू बहुत खुश था। मौसी को कुछ दिन पहले ही चिट्ठी भेज दिया था उसके आने का खबर देके, लेकिन स्टेशन पे उतरकर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब वो स्टेशन पे उतरा तब शाम हो चुका था। स्टेशन के सामने ही एक दुकान खुला हुआ था, तो राजू जाके उससे पूछा, भैया ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? मुझे गांव के अंदर शांति भवन जाना है, लेकिन कैसे जाएं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप तो इधर नए लग रहे हो, नहीं तो पता होता कि इस वक्त यहाँ सब बंद हो जाता है। आपने तो आने में बहुत देर कर दी। हाँ, यहाँ मेरी मौसी रहती है। बहुत साल बाद आया हूँ आज, लेकिन इधर तो इतने दिन बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही है। पहले भी शाम को जाने के लिए कुछ नहीं मिलता था और अब भी वैसा ही है। हाँ भैया, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही गाड़ी चलती है गांव में जाने के लिए। कल सुबह से पहले कुछ भी मिलना मुश्किल है। मैं भी अब घर चला जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब देर हो गई है तो क्या करें, मौसी के घर तो पहुंचना ही होगा। अच्छा, तो एक काम कीजिए, मुझे बता दीजिए मैं शांति भवन पैदल कैसे जाऊं? इस सामने वाला रास्ता पकड़ के सीधा चलते जाइए। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ आएगा, उसके पास से आप दाहिने मुड़ जाइए, फिर आ जाएगी आपकी शांति भवन। ठीक है, चलिए अब मैं दुकान बंद करूंगा। ये कह के दुकानदार अपना दुकान बंद कर दिया, फिर अलग रास्ता पकड़ के अपना घर जाने लगा। राजू अकेले खड़ा खड़ा सोच में पड़ गया। नहीं, अब मुझे भी चलना चाहिए। कब तक ऐसे खड़ा रहूं? लगता है अब कोई भी नहीं आएगा। ये कह के राजू ने चलना शुरू किया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रहा था। और तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज आने लगी। पीछे मुड़ के उसने एक बैलगाड़ी देखा। अरे, ये कहाँ से इधर आया? पहले तो दिखाई नहीं दिया। एक बार जाके पूछता हूँ, शायद पहुँचा दे। भैया, शांति भवन चलोगे? जी जरूर बाबूजी, आपके लिए ही तो इंतजार कर रहा था। मेरे लिए? शायद इसे मौसी ही भेजी होगी मेरे लिए। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? आइए आपको पहुंचा देता हूं। राजू ने और कुछ भी नहीं बोला, उठ के गाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी चलना शुरू किया। फिर राजू ने उससे पूछा, भैया नाम क्या है तुम्हारा? जी सुलेमान। फिर राजू ने सोचा, नाम शायद सुना लग रहा है। शायद बहुत साल पहले जब मैं इधर आया था माँ के साथ, तब सुलेमान चाचा का नाम हम सुना करते थे। वो हमें स्टेशन से लेने जाते थे, लेकिन वो अगर होते तो बहुत उम्र हो गई होती उनकी। पता नहीं, ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी अचानक सुलेमान राजू से कहता है, बाबूजी हम पहुंच गए, यहाँ उतरना है आपको। ये सुन के राजू बिल्कुल चौंक गया। इतनी जल्दी वो लोग कैसे पहुंचे? रास्ता तो बहुत सारा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहां उतरकर सुलेमान से पूछा, भैया कितना हुआ? ये बोल के वो बैग से पैसा निकाल रहा था, लेकिन जब सामने देखा तो कोई नहीं था उसके सामने। कोई भी बैलगाड़ी का नामो निशान ही दिखाई नहीं दिया। वो हैरान हो गया, लेकिन बैलगाड़ी चलने की आवाज जोर जोर से आ रहा था। तब राजू इतना डर गया कि बेहोश होके जमीन पे गिर गया। जब राजू आंखें खोली तब उसके सामने मौसी का बड़ा बेटा सुरेश था,
जब मौसी ने उसको राजू को लाने भेज रही थी, तब घर के सामने ही राजू बेहोश मिल गया। सुरेश उसको उठा के घर लेके गया। तब मौसी ने सुरेश से पूछा, क्या हुआ इसे? तू तो अभी अभी जा रहा था इसको लेने, कहाँ मिला तुझे? पता नहीं माँ, घर के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। फिर राजू ने उन दोनों को सब कुछ बताया। मौसी सुलेमान का नाम सुन के चौंक गई। फिर बोली, सच में तेरे लिए ही वो आया था। तेरी माँ उसको भाई जैसा मानता था, बहुत प्यार करता था वो भी तेरी माँ से। एक दिन जब तुम लोग मेरे यहाँ से वापस जा रहे थे, तब तुम लोगों को स्टेशन छोड़ के आने के वक्त पता नहीं कैसे वो गाड़ी समेत पास वाली नदी में गिर गया और गाड़ी समेत ही डूब गया। शाम को उसका लाश गांव वालों को मिली। तेरी माँ को सब पता था, बहुत रोई थी वो भी। तू बहुत छोटा था, शायद इसलिए तू भूल गया। मैं सुरेश को सुबह से ही 4 बार स्टेशन भेजी थी, लेकिन तू नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने सोच लिया था कि तू आज नहीं आएगा। लेकिन तुझे आने में कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए सुलेमान खुद चला आया। और पता नहीं मेरी मन भी इतनी उतावली क्यों हो रही थी, इसलिए मैं आखिरी बार सुरेश को स्टेशन की तरफ देखने के लिए बोल रही थी, और तू ऐसी हालत में मिली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। मौसी से सब कुछ सुन के वो आश्चर्यचकित रह गए। वो सोचने लगा, वो सुलेमान चाचा ही थे, तभी मुझे उनका नाम सुना सुना लगा। इसीलिए तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए ही आए हैं वो, और मैंने उन्हें पहचाना भी नहीं। उनके साथ साथ माँ की भी याद आ रही है मुझे। ये कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ गया और राजू ने मौसी को गले लगा लिया। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। इस कहानी के जैसा और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए स्क्रीन में दिया गया वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो, और ऐसे ही मजेदार हिंदी कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ